एवरीवन, वेलकम बैक टू नीतू बुटीक फैशन। सो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने इस ड्रेस का कटिंग का पार्ट सीखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा स्टिचिंग का पार्ट सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम ये पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, कैसे हमें प्रिंस कट पार्ट पर लेस को अटैच करना है, क्योंकि हम इसमें पैडेड भी अटैच करेंगे तो पैडेड पे ना तो हमारी सिलाई होनी चाहिए बट ऊपर से हमारी इस पे लेस है, तो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। हमें स्टिच करना है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को हटा देंगे, बैक पार्ट अभी हम बाद में करेंगे। फ्रंट पार्ट पर आते हैं। फ्रंट पार्ट में देखो, अस्तर को पहले स्टिच करेंगे, मैन फैब्रिक को हम बाद में स्टिच करेंगे, क्योंकि पैडेड है, पैड अटैच करने हैं। और इसका जो ओपन हमें रखना है, फ्रंट भी जो फ्रंट के कट हैं, साइड का कट, ये हम जो हमारी हिप लाइन आई थी वहां तक पूरे राउंड में सभी को हम कट तक रखेंगे, मतलब ये पूरा पार्ट हमारा कट रहेगा। तो यहाँ से अभी हम मेन फैब्रिक हटाते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें एक साइड पर ये वाले पार्ट को अटैच कर देना है और एक साइड पर हमें ये वाले पार्ट को अटैच कर देना है। जैसे सिंपल हम अपनी प्रिंस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, एक पार्ट को हम यहाँ से इस तरीके से स्टिच करेंगे। कट टू कट आपको मिलाना है, कट आपका एकदम मैच होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपके पार्ट हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। तो ये पूरा हमें यहाँ से इस तरीके से यहाँ ये वाला पार्ट और यहाँ हमें ये वाला पार्ट दोनों स्टिच कर लेने हैं। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स हमें अस्तर वाले पार्ट को अपने बैक वाले पार्ट में भी स्टिच कर। यहाँ मैंने अस्तर वाले पार्ट में ये फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है, सेम ऐसे ही। और इतना पार्ट हमें ये नीचे से ओपन रखना है। सेम ऐसे ही मैंने बैक पार्ट में भी सेम बैक पार्ट को अटैच कर लिया, नीचे से इसको ओपन रखना है। पीछे बस प्लेट जैसे हमने कट की थी सेम उसको अटैच कर दिया है। फ्रंट में फ्रेंड्स यहाँ हम अपने पैडेड अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमारे ये पैड यहाँ अटैच हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब हम इसके ऊपर ये और देखो हमने ये मेन फैब्रिक में भी सेम जैसे इसको स्टिच किया है, सेम वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पे भी दोनों पार्टों को स्टिच कर लेना है। अब देखो ये पूरी जो ड्रेस है ये लेस से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, लेस ज्यादा अटैच है इसमें। तो जब हम ये प्रिंस पार्ट पर लेस अटैच करेंगे तो हमारे पैड पे भी लेस अटैच हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें नीचे वाले अस्तर पे तो पैडेड हमारे अटैच हो ही जाएंगे, इस पे हमें पहले लेस को लगा लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है, देखो मेन फैब्रिक भी सेम हमने इतना ही स्टिच किया है, नीचे से इसको ओपन रखना है। अब इसका जो ये प्रिंस कट पार्ट है, इस पे मैंने पतली सी लेस लिया, आप चाहे तो यहाँ पे चौड़ी वाली लेस भी ले सकते हो। इतनी चौड़ी हमारी 1.25 इंच की सी आती है, दोनों साइड से आप लगाओगे। तो ये मैंने पतली सी ली क्योंकि मेरा वर्क में ही पूरा वर्क है इसमें, तो ज्यादा लेस दिखेगी भी नहीं। तो यहाँ से इससे हमें इस तरीके से पहले लेस को अटैच कर लेना है। एक साइड की लेस है, एक साइड पे चली जाएगी हमारी ये इस तरीके से। देन यहाँ से इसे हम नीचे से फोल्ड करके लगाएंगे और यहाँ से लेस को यहाँ जाके उतार देंगे, तो अंदर वाले पार्ट पे लग जाएगी। सेम ऐसे ही हम ये लेस को दूसरी साइड से भी लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, और इसे हम दूसरी साइड बस यहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से स्टिच कर देंगे तो ये जब फोल्ड होगा। तो ये लेस को हम लगाते हैं, पहले अंदर वाले पार्ट पे लगाएंगे, देन हमारा बाहर से लगेगा। तो आपको इसमें पूरा ही बंडल लग जाएगा लेस का। तो चलिए इसमें मैं आपको लेस अटैच करना सिखाती हूँ, कैसे हम इसमें लेस लगते हैं। हम लेस अटैच करेंगे, एक साइड हमें करना है और आप यहाँ से इसको इस तरीके से ओपन करोगे। अंदर की जो मार्जिन वाला पार्ट है इसको इसे हमें ओपन करना है, इस तरीके से दोनों साइड से लेस को अटैच करना है। यहाँ पे मोटी पतली जैसी आप लेस लेना चाहो वैसी आप ले सकते हो। बिल्कुल जो हमारा प्रिंस कट पार्ट है उस पे ही हमें इसको अटैच करना है। मार्जिन आपको दोनों साइड रखना है ताकि दोनों साइड्स का मार्जिन हमारा सेम बराबर रहे। इसे सिंपल हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसके नीचे जो अस्तर आएगा उसके साथ हम इसको कवर करेंगे। ज्यादा फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। एक एक बार ही फोल्ड करना है नीचे, जब भी हमारा इसमें अस्तर ही है। इस साइड हमने लगा दी लेस पूरी। तो देखिए हमारा जो सेंटर पार्ट है उस पे पूरे पे हमारी लेस हो चुकी है। जो सेंटर का पार्ट था पूरा देखो फिनिशिंग से हमने पूरे पे लगाई है। अब जो इसका ये वाला पार्ट है बाहर वाला, इस पे भी हम एक दूसरी साइड से इसकी अब दूसरी साइड से यहाँ से हम लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। सेम इसे भी नीचे तक लेकर जाएंगे। हाँ, मैंने इस तरीके से लेस अटैच कर ली है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से हमने अपने बैक वाले पार्ट पर भी लेस अटैच कर लिया। आप लेस यहाँ पे कैसी भी यूज कर सकते हो। मेरे पास एक कम थी तो मैंने दूसरे कलर की लगाई है, बस ज्यादा दिख नहीं रही है। ये पार्ट अटैच हो गया। अब हमें अपने अस्तर वाले पार्ट को लेना है फ्रेंड्स यहाँ से, और इस पे हमें पैडेड अटैच कर लेना है। आई पैड आप लगा रहे हो तो आई पैड को आपको कुछ इस तरीके से, जैसे हमारी ब्रा की शेप होती है उस टाइप से आपको इसको लगाना। बस यहाँ पे एक नॉट लगाना है, इसकी शेप अपने आप ही आप यहाँ पे कर सकते हो।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सिर्फ हमें इसमें नेक बनाना है और फिटिंग डालनी है पूरी, बस इसमें जो है बस आपका लेस का वो है। देन इसके बाद ये स्ट्रिप्स मैंने एक स्ट्रिप बनाई है। स्ट्रिप आप कैसे देखोगे, देखो फ्रंट की हमारी आ रही थी, एक हमारी कटिंग आपने देखी थी, हमने ये कटिंग की थी ऊपर से, जो हमारा नेक का पार्ट यहाँ पे कट हुआ था इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से कट हुआ था। तो इसे हम यहाँ से मेजर करके देखेंगे। देखो हमारी यहाँ से फ्रंट की कॉर्नर था तो हमारा कितना लेना है, फ्रंट की हमारी 5.5 थी, बैक को हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है तो बैक आ रही है हमारी यहाँ से 6.5, 7 इंच हम बैक की ले रहे हैं, 5.5 हम फ्रंट की ले रहे हैं, तो टोटल हो गई हमारी 12.5। 12.5 की हमारी एक स्टेप आएगी एक साइड की, इस तरीके से 12.5 हमारा दूसरी साइड। तो मैंने एक ये पट्टी बना ली, सिर्फ इसमें नीचे अस्तर लिया है, ऊपर से इसका प्लेन फैब्रिक लिया है और इस पे 2 लेस अटैच कर लिए हैं। तो इसमें से हम 12.5 इंच की 2 पट्टियां कट कर लेंगे, एक यहाँ तक हो गई और 12.5 हमारा दूसरा यहाँ तक हो जाएगा। इसका ये मैंने इतनी ही बनाई है कि इसका हाफ करके हमारा टोटल 12.5 ही बनेगा। तो यहाँ से हम ये पट्टी को कट करेंगे, यहाँ से पट्टी कट की। अब ये पट्टियाँ हमें कैसे अटैच करनी है, अब देखो ये पार्ट हम हटा देंगे, ये पट्टियाँ हमारी अंदर से आएंगी, ये इस तरीके से निकलेंगे यहाँ से, तो हमारा कट यहीं से है, यहीं से हम इनको अटैच करेंगे। तो पट्टी हमारी अंदर की साइड ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो इसको यहाँ से हम पलट लेंगे, इस तरीके से पलट लिया यहाँ से। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, इससे क्या होगा कि हमारी पट्टी बिल्कुल यहाँ से स्टिच हो जाएगी। सेम ऐसे ही इधर साइड भी हमें पट्टी को लेना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। अब इसके जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी सेम हमें रखना है, बैक का सीधी साइड हमें यहाँ रखनी है, सीधी साइड इधर साइड आएगी, सेम जैसे पट्टी निकलेगी यहाँ ये पट्टियाँ आ जाएंगी और इसके ऊपर यहाँ से हमारा बैक का नेक बन जाएगा। तो ये दोनों नेक हम यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ से मैंने दोनों पट्टियाँ अटैच कर दी हैं, छोटे छोटे कट लगाएंगे, ये नेक है, थोड़े से कट लगाएंगे, कॉर्नर पे कट लगाना है। 35.536 के अराउंड ही मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये। और मेरी जो अपर चेस्ट है वो 34 है, तो 34 का 8.5 आएगा, क्योंकि इसमें अपर चेस्ट का आप जब मार्किंग फिटिंग करोगे तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से करनी है। ऑलरेडी आपकी फिटिंग यहाँ से आ जाएगी, तो 8.5 पे यहाँ मैं मार्क करूँगी, देन 8.5 ही हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे इस तरीके से। इससे 2.5 से 3 इंच हमें नीचे मार्किंग करना, 3.5 इंच पर ही सेम हम यहाँ मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हमारी जो भी फिटिंग है, जैसे हमारा यहाँ से 36 का है तो हमारी फिटिंग आएगी यहाँ, पफ को आपको इस तरीके से ही कवर करना है, यहाँ से कवर हो जाएगा। ये मार्किंग हो गई। अब कमर की मार्किंग करेंगे, यहाँ से हमारी कमर थी 29 की, करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.25 पे मार्क करना है दोनों साइड इस तरीके से। और यहाँ से जो हमारी हिप थी वो भी 35.5 थी, हो जाएगा हमारा यहाँ से 8.75 पे मार्क करना है दोनों साइड। थोड़ा आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ हो गया हमारा, ये हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ मार्किंग। तो आपको इस तरीके से पूरे पे मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से पूरी मार्किंग हमारी इस तरीके से बनेगी और यहाँ से पूरी मार्किंग हमारी इस तरीके से बनेगी। जो हमारा कट है यहीं तक हमें इसको स्टिच करना है, ओपन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे, पट्टियाँ हम अपनी निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट हो गया अपने आप, इसमें हमारे पैडेड हमने अटैच किए हैं, शेप बनेगी से ये अटैच हो गई है इस तरीके से। ना तो आपके यहाँ पे पैड पे लेस चलेगी, मतलब लेस स्टिच होगी और आपके यहाँ पे इजी है, अटैच भी हो जाएगी। यहाँ हमारा एक साइड फ्रंट में तो ये पट्टी अटैच हो गई है, बैक में भी हमें सेम अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे, देखो यहाँ से बैक पार्ट लेना है, जो भी हमारा बैक का सेंटर था और हमने नेक की चौड़ाई ली थी 4 इंच की, फ्रंट का नेक हमारा 4 इंच था, तो बैक में भी हम 4 इंच पे ही मार्क करेंगे। या फिर आप बैक की जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ जॉइंट पर भी आप इसको लगा सकते हो, आपकी थोड़ी बैक से ये साइड में हो जाएंगे। अब बैक में कैसे आएंगे फ्रेंड्स, ये वाली हमारी इधर साइड इस तरीके से आएगी। पूरा हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको अंदर की साइड पलट लेना है। हम यहाँ से सिलाई लगाएं, पहले पट्टी को हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं, अस्तर का पार्ट रखेंगे और इसको यहाँ से हम बंद करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से कट टू कट मिलाना है और आगे से स्टार्टिंग करनी है। तो इस पे एक टॉप स्टिच लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे अटैच हो गए हैं। अब देखिए इसका हमारा जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है, यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। हमारा फ्रंट में से जो हमने ये कट बनाए हैं फ्रेंड्स, ये कट टू कट हम इनको मिलाएंगे यहाँ से
इस तरीके से, और इनको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बंद होना चाहिए, ऊपर का अपने आप हमारा यहाँ से सेट हो जाएगा। तो ये पार्ट हम यहाँ से स्टिच कर लेते हैं, से ये पूरा बंद भी हो जाएगा और आपका लुक भी यहाँ से अच्छा आएगा। इसमें आपका झूल नहीं पड़ना चाहिए। आपका अस्तर अगर ज्यादा अंदर फोल्ड हो गया है तो उसको आपको ओपन करना है। नहीं किया है, इधर साइड हमारी स्लिट बनेंगी, तो ये बीच बीच का हमारा यहाँ से हो गया है। ये वाला साइड का और जो बाकी है ये भी हम यहाँ से कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का स्टिच हो गया है। फ्रेंड्स सेम ऐसे ही हम अपने बैक वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे बैक पार्ट को भी अच्छे से स्टिच कर लिया है, अस्तर के साथ पूरा हमारा स्टिच हो गया है। अब इसकी हम यहाँ से फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग का हमने अभी मार्क लगाया है, जैसे वैसे ही सेम हमें इसमें फिटिंग डालनी है। तो इसको जस्ट हम उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। ये पार्ट को यहाँ से हमें स्टिच कर देना, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से स्टिचिंग करनी है। और ये दोनों साइड्स को भी हमें यहाँ से फोल्ड कर देना, जैसे हमने ये वाली साइड्स को फोल्ड किया उस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी ओवरऑल ऊपर की जो हमारा शॉर्ट कुर्ती है प्रिंस कट में, ये बनके रेडी हो जाएगी। इसके नीचे की स्कर्ट मैंने बना ली है। तो चलिए इन दोनों का मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।